दावणगेरे तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन के बारे में हमें कुछ बोलना चाहती हैं। हम बोल को तुम्हें यहाँ जमा हुई। अब तुम्हें बोलो क्या बोलना चाहती हैं, दावणगेरे तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन के बारे में क्या बोलना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमें यह सब जमा होने का मकसद क्या हुआ अगर बोले तो परसों एक रिसेंट में 2-3 दिन पहले बेंगलुरु में DK शिव कुमार साहब के सामने हमारे ज़रे ज़िम्मेदारां और तंजीम वाले क्या बात अगर बोले तो हमारे मुसलमाना का जो मुसलमाना सभ्य में कांग्रेस को सीट पूछ रही हैं, वो कांग्रेस को सीट पूछ रही कर बोलने का हमें पूछ रही कर बोले तो इन्हों है ना वहाँ जाको DK शिव कुमार साहब के सामने जाको यह है ना कांग्रेस वाले इन्हों है ना बीजेपी के बी टीम इन्हों बीजेपी को अलायंसों को पूछ रही हैं कर को हम ना हमारे कायदा को बोल रही हूँ बीजेपी वाले को सपोर्ट कर रहे हैं बोल को AMI और SDP और दूसरे जो भी फलाने अदर्स पार्टियाँ हैं वो पार्टियाँ विंग हो को उसमें काम करनी कर बोल को उन्होंने बोल रहे थे। सो तुम ना क्या तो भी बोले क्या उन्होंने नौजवानों को बोलने कर दे। अब नाम लेको हमारे नाम लेको MLC साहब जब्बार साहब को भी बोली उन्होंने क्या कर बोल को MIM SDP वाले नो सब भी मिलने को BJP के अलायंसों को इन्हों काम कर रही है। आदमी उनके पीछे कौन भी नहीं है कर बोल को हमारे बड़े बोल को ही वहाँ उनके किसके सामने DK शिव कुमार का सामने सर के सामने बोल को ही वो जैसी हमें जो 3 साल पहले अंजुमन इलेक्शन हुआ ना, अंजुमन इलेक्शन हाई स्कूल फील्ड के अंदर हुआ, सब हाई स्कूल फील्ड के अंदर मालूम है, सबको भी मालूम है। वो टेम्पो BJP के जरिए आदमियों को मुसलमाना के इसमें हमारे अंजुमन के इलेक्शन में BJP आने क्या ज़रूरत है कही थी उसके वास्ते भैया आया भैया के पास हमें पूछने ही। अबे तुम्हें जो पूछने ही वो इलेक्शन ख़त्म हुआ को 3 साल हुआ, 3 साल के बाद में तुम ना क्या आज याद आया क्या? वो आज याद आएगा अगर बोले तो वो सब बिसरे थे साहब उन्होंने शुरू करे सुना इनके पीछे कौन भी नहीं, उनके पीछे कौन भी नहीं। यहाँ देखो जी हमें कांग्रेस छोड़े तो BJP को पूछने जा रहे नहीं। सादिक पहलवान साहब भी कांग्रेस से पूछ रही सो, हमारे जब्बार साहब भी कांग्रेस से पूछ रही सो, सैयद खालिद साहब भी कांग्रेस से पूछ रही सो। यहाँ BJP कौन भी पूछ रहे नहीं, कौन भी पूछ रहे नहीं BJP को, यहाँ कांग्रेस कुछ पूछ रही सो। हमें सब लोग मिलने को, हमें सब नौजवान मिलने को, हमें एक SIR का फंक्शन करे थे। तुम्हें भी आते हो टेम्पो साहब घर डोर टू डोर को जाको सब कारपेटरां को, सब हमारे गाँव के बड़े को, इनको तक सबको भी जाको, हमें अंजुमन वाले तक को जाको दावतनामा दे। अंजुमन वाले भी है, सब है, उसमें नहीं है इस वाले हमें क्या करने आता। हमें ये को काम BJP की बी टीम हो को सभी जने काम कर रही कर बोल को तुम्हें बोलिंग कर बोल रही जो कांग्रेस के हाई कमांड के सामने क्या तंजीम के जिम्मेदार ये बात बोली कि क्या दूसरे आदर्श आदमी बोली सो? ये आदर्श आदमी बोली सो, तंजीम वाले बोले नहीं, तंजीम वाले बोले नहीं कर बोले। तंजीम वाले की BJP वाले को बुला लेते, तंजीम वाले की बुलाते BJP वाले को इसके इलेक्शन में कार हमारे अंजुमन के इलेक्शन में ज़रूरत क्या थी? तब पार्टी याद ही नहीं, तब पार्टी ही नहीं, तब हमें मुसलमानों को पुत्री ना। अब BJP के अलायंस टीम कर बोल हम ना बोलती तुम्हें आदर्श आदमी बोले ना, आदर्श आदमी को टारगेट कर बोला तुम तंजीम वाले को बोल रही। वहाँ तथ्य ना तंजीम वाले भी वो रोके जाता ना, रोक सकते थे, रोके जाता ना साहब, क्यों रोके नहीं? उसके वास्ते हम ना क्या होना पाकर बोले तो पूरे अवाम को मालूम हो दे। हमें देखो साहब किसकी भी जाति में किसकी भी हमें इसमें आना हमें जात रख ले को ही नहीं, किसके भी ऊपर हमारी जाति नहीं। पूरे हमारे बड़े चुनो, पूरे हमारे बड़े गाँव के जितने भी बड़े ही हमारे बड़े होनो, हमारे बड़े अगर बोल को हमें है ना उनको इज्जत दे ले को छह से अब भी इज्जत देती हमें हमारे बड़े चुनो। क्या बात अगर बोले तो यहाँ है ना कई का तो भी रंदे यहाँ भी एक आदमी गिराने के वास्ते क्या भी नहीं बोलना। आज तुम्हें क्या कर रही बोले तो तुम्हें यह मसला है ना उनको आमने सामने जाको या तो उनको बुला को होंगे या तुम्हें सामने बैठ को ये तुम्हें जो करे सो सही क्या गलत है क्या, तुम्हें क्यों बोले नहीं, रोक सकते थे ये तुम्हें आपस में बात कर ले सकते थे कि तुम्हें हर बार भी सोशल मीडिया के सामने हर कास्ट वाले को भी मालूम हुए जैसा करें तुम्हें। अब हमारे बड़े करना इसके मैं छोटे को करना हूँ नहीं, उनको वो उसके बारे में मालूम रहता तो तुम ब्लॉग बात करते थे, तुम्हें क्वेश्चन कर रही सो कौन से बारे में मालूम? तंजीम वाले को तुम्हें उन्हें रोक सकते थे, वो टाइम पर अगर बोल को तुम्हें तंजीम वाले बात कर सकते थे ना। मैं साहब मैं तुमने क्या तो रुकावट है क्या बात करने? कौन सा रुकावट क्या भी नहीं, उन्होंने छो को बुला बात कर सकते थे ना। परसों इंतजार हुआ ना, ग्रुपा में इंतजार हुआ ना, ग्रुपा में बल्ला का इंतजार हुआ ना, तब उन्होंने गाँव के बड़े ना बुला बात कर सकते थे ना नौजवानों को, क्यों बुला रहे नहीं? अब हमारे बड़े ना साहब नो, अब हमें कोई सी तो ग्रुप को काम करेंगे हमें रख ले नहीं दिला में, हमारे माइंड में नहीं, हमारे माइंड में रहा तो
सवाल कर ले बड़े यूं छोटा क्या बोलो। अब क्या भी नहीं है हमारा मसला। देखो भाई हमें है ना तुम्हें इतना पूछने सो अंजुमन के इलेक्शन में बीजेपी को बुलाए सो कौन बुलाए? क्या तुम्हें वो को बुलाए? क्या तुमने अंजुमन वाले बोल को बुलाने लगे? अब तुम्हें भी तब अच्छे उसके बारे में हम ना जवाब दो, सफाई दो तुम। सफाई दो बस जवाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले 3 साल के पहले जो अंजुमन जो दावणगेरे तंजुमन मुस्लिम फंड का जो इलेक्शन हुआ था वो वक्त में चले सो चंद क्या के कारनामे चले थे, कौन किया है, अदरक पार्टी वाले आए, ये मसले में पूछने नौजवान तुम्हारे साथ आई वो वक्त में तुम्हें मौजूद थे वहाँ क्या चला, उन्होंने कौन बुलाए थे, तुम इसकी क्या तुम्हें सफाई दे सकती हैं? नहीं कौन भी बुलाई नहीं। अब डायरेक्ट पूछे तो सवाल तुमने मालूम होता नहीं क्या करने का। ज़रा डिटेल तुम्हें मालूम कर लिए तो ज़रा मालूम होता तुम्हें। बहुत खुशी की बात सब नौजवान आई। मैं कभी भी नौजवानों के साथ में हूँ। मैं कोसी पार्टी में रहा तो भी मैं कौम के वास्ते सोचता हूँ, कौम के वास्ते कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं नौजवानों को बोलता हूँ कोसी भी पार्टी हमारा ईमान नवे। समझ में बात? सही। कपड़े रहते का सही। कब होना जब बदल सकती। कौन भी कपड़े है ना परमानेंट पहले करता नहीं। समझ में ये बात? कोसी भी पार्टी मुसलमानों के लिए जो मुसलमान सोचता कोसी भी पार्टी नहीं सोचती, ये सब समझ लेना पहले नौजवाना। सही। अब 30 साल से यहाँ सामने शिवशंकरप्पा जी उनके बेटे सब जीत रही, इलेक्शन खोड़ी, मिनिस्टर हमें सब हुई है। खुशी की बात, हमें भी काम करी उनको। अब रहेंगे अब दूसरी पार्टी में हमें, और यहाँ के पूरे लोग भी काम करी जीते ही। अब उन्होंने इलेक्शन आया, बड़ा दिल कर सकते थे उन्होंने, इतना तकाजा कर रही को बोल रहे तो। अब उनकी मर्ज़ी क्या है कि उनकी पार्टी की मर्ज़ी क्या है कि उसके बारे में मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता। अब रही बात तंजीम के इलेक्शन की बात, इन सब तो मैं सब पूछ रही ना मुझे। इलेक्शन में सब साथ में थे पूरे भी। सैफुल्ला साहब साथ में थे, चमन साहब थे, मई था, दिब्दल रशीद दा था, केसी मोहम्मद दा था, अताउल्ला खानी थे। हमें सब मिलने को एक तंजीम कमेटी करना हुआ, एक ग्रुप बनाना कर को बने हमें। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ज़रा साथ हम बिछड़ते गए। वो बहुत सारे रीज़न से सैफुल्ला साहब भी अलग हुए, दादू सेठ साहब उन्होंने अपनी एक टीम कर लिए, एक टीम हो को इलेक्शन लड़े। उस टाइम पर मैं बीजेपी में था, मैं क्या कांग्रेस में नहीं था। पूरे गांव को मालूम था, उनको भी मालूम था, सबको मालूम था। अब समाज का मसला इस टाइम पर कांग्रेस बीजेपी क्या भी नहीं रहती, सब मिलकर काम करना। समझ में ये बात? कमेटी बना को इलेक्शन लड़े। अब रही बात, मुझे दादू सेठ साहब मेरे अच्छे दोस्त, पहले भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं, इंशाल्लाह सभा भी दोस्त रहेंगे। मुसलमान हमें सभी। अब समाज के मामले में डिफरेंसेस आती हैं, वो पूछने का हक सबको रहता, तुम ना रहता, मंजे में रहता, सबको रहता। वहीं थोड़े बहुत डिफरेंसेस, वो अलग चीज़। उस वक्त क्या हुआ, 20 पर 1 जने को चुने उन्होंने कैंडिडेट। हमारा क्या भी इंटरफेरेंस नहीं था उसमें, उनको बनाओ इनको बनाओ, वो कैंडिडेट ले, ये कैंडिडेट नहीं था। इंटेंशन था इलेक्शन जीतना, इलेक्शन करना, इतना इंटेंशन था। समझ में ये बात? अब वो टाइम पर हमें हुकूमत बीजेपी की थी स्टेट में डीसी एसपी। अब कौन सी हुकूमत रहती है कि उनकी बात सुनती। सही है ना? तो मैं अप्रोच कराया, हमें सब यहाँ बैठ को डिसाइड करे। अब तो मैं कहाँ पूछ रही कि यहाँ मैं हमारे उस टाइम पर एमपी थे जीएम सिद्धेश्वर साहब को बोला, मैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना, क्या भी ये नहीं होना, इलेक्शन कराना, ऐसा है मसला कर को। तो उन्होंने डायरेक्शन दिए,
डिप्टी कमिश्नर को दिए, ये एसपी को दिए, सबको दिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना कर को पूरा कॉपरेट करो कहीं। असिस्टेंट कमिश्नर एक लेडी थी, उसे ऑब्जर्वर डाले। वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में इलेक्शन हुआ नहीं, डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल में इलेक्शन हुआ। वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट भी करे, कदम कदम पर स्ट्रिक्ट करने लगे, इसमें दो राय नहीं है। अब इलेक्शन हुआ, आदमी भी देखे इलेक्शन टाइट था, सो आदमी भी टर्न भी हुए, 20 पर 1 जने में 20 जने जीते। समझ में ये बात, ये हकीकत। अब उस दिन यशवंतराव आया था कि, और एक यशवंतराव साहब आए थे कि, या दूसरे कौन आए थे कि रमज़ान का महीना, मैं आगे एक बात पीछे एक बात करता नहीं, मेरी नॉलेज को नहीं है, और उस दिन मैं किसी भी मिला नहीं। देखो ये नौजवान जो तुम्हारे सामने आज आग बैठ को जो सफाई क्लियरेंस में जो पूछ रही हैं, उस वक़्त में बीजेपी वाले इनको साथ दिए थे क्या? 1 मिनट, वो तंजुम वाले को जो आप तंजुमन है वो दूसरे तुम्हें इसमें दूसरी पार्टी में आते हैं, जो तुम्हें पार्टी में आते हैं क्या, तुम्हें बोल को टाइट करा को इलेक्शन कराई सो क्या? इनका क्लियरेंस करो, सब भी मिल को करे जी, सबका तो मैं और दादू सेठ हमारे हाँ दूसरे भी लीडर ही मालूम हुआ। मेम्बरान के बारे में मेम्बरा म्हणजे ज़्यादा कौन भी टेस्ट नहीं, समझ में बात। मैं रशीद दा, बाद में हमारा केसी मोहम्मद दा, बाद में हमारे दादू सेठ साहब, हमें सब मिलकर करे। जो तुम्हारी और टीम तुम्हें बार बार सवाल करे ना बीजेपी, मैं बीजेपी ना, अब मेरा सपोर्ट लिया तो सपोर्ट लिया सर काश ना। अब मेरे पीछे एमपी भी था, गवर्नमेंट भी थी, डीसी भी था, सब थे। देखो जब तुम्हें एक साथ में इलेक्शन लड़ने के बारे में जो तुम्हें टीम बना लिए थे, जो सीनियर जो वो सदर साहब हो और एक तुम्हें सब जितने भी हैं तुम्हें नामा बोले सीनियर आएंगे, वो टाइम पर तुम्हारी एक कौम की एक मोहब्बत थी, एक चाहत थी, उसके बलपोते पर तुम्हें क्या तो भी है नहीं इलेक्शन हमें लड़ेंगे कर बोल को करे सो कि म्हणजे बीजेपी वाले का, मैं बीजेपी के आदमी मुझे सपोर्ट सवाल ही गलत कर रही तुम्हें, फिर नहीं है क्वेश्चन आता साहब वो तुम्हारा सवाल ही गलत है। मैं पहले बोल लिया, क्या बोलिया क्लियर कराया, इस समाज का सब जने रहती हैं, सब मिलकर करती हैं को बोलिया मैं। अब मैं यही ना, मैं रहे के बाद अब वो बोले, अब उन्होंने बोलने की जरूरत नहीं है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक पार्टी वाला, मैं एक पार्टी में रही सुझे मंजे है ना, उन्होंने ले को काम करेंगे कर बोलेगा तो सबका भी सपोर्ट रहता है, नहीं कि तुम्हें बात बोल रही है। लेकिन नौजवान ये जो आएंगे अब तुम्हारे सामने पूछने, इनको गलत फहमी है वो क्लियर। और एक बात, मैं भी दादू सेठ साहब का ये देखा क्लिप, देखा मैं मालूम हुआ, दादू सेठ साहब का मैं क्लिप देखा। दादू सेठ साहब जाको पूछ रही, उन्होंने टिकट पूछे, उन्हें एक बात नहीं बोलना था, बोले क्या बोले, दूसरे को तुम्हें दिए तो बीजेपी आती क्या, उनकी स्पीच में है, उनकी स्पीच पे बोली। अरे तुम्हें जाक पूछ रही, पूछो टिकट। अब दूसरे को तो कौन ही यहाँ, अब दूसरे कौन ही यहाँ दानगरे में 3 जने पूछ रही सो मेन, एक जब्बार साहब, एक सादिक पलान साहब, एक खालिद, इन्होंने पूछ रहे हैं। गैर कौम के कौन भी पूछ रहे नहीं, इन्होंने 3 जने पूछ रहे हैं। सो अब इनको दिए अगर बोले तो बीजेपी आती का, तो मकसद क्या? नहीं, एक समाज के प्रेसिडेंट थे उन्होंने, अब हंगामी ही की क्या, वो कोर्ट स्टे दिया कि ठीक है अपनी जगह, नहीं बोलना था, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। म्हणजे वो टाइम हमें सब मिलने के इलेक्शन करे, अब इन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो आप शकरना क्या पूछने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें ये, मैं है ना वो पार्टी में, तो पार्टी में है, तुम्हें पार्टी में नहीं कर बोल रहे हैं, पार्टी में ही ना है। सोच यहाँ तुमना आपको पार्टी में रोको, पार्टी में तुमना फोर्स कर को फोर्सबली लगा इसकी उन्हों, क्या नहीं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें करे सो नहीं, हमें सब मिलने कुछ करे, सो सब मिलने कुछ करे। और अब वो जरा सीधा मैं मेरे दिमाग से निकल गई, समझ में ये बात।
अब क्या हो गया, यहाँ सर्कल में ज़रा क्लैशेस हुए, हाँ। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में हमें बैठ को केस बुक कराए, जी। इन्फ्लुएंस कराए, जी। वो सब करे रहती है वो। अब वो बोले बट नहीं आता क्या? नहीं जो चला वो बोलवा ना भा, हमें वो जैसे पूछ नहीं सो भा। अब बोलने आता क्या? नहीं हर चीज अभी अब उन्होंने चुप पूछ रहे हैं, नई चीजें छुपा और रही मैं- छुपा रहे। हर देखो वो वक्त में 3 साल के पहले क्या चला, हमारा एक दौर, एक वक्त, हम एक इसमें हमारी जगह में हमें थे, उनकी जगह में उन्हें थे, हमें सब मिलकर काम करे करने के बाद उन्होंने बोल रही थी। तुम्हारा जो आरोप कर रही देखो तुम्हें आरोप नहीं जी, आरोप अब सुनो, लगाने में अब उन्होंने आपको म्हणजे क्या पूछ रही है, अब तुम्हें सब मिलने को बीजेपी वाले सब मिलने करेगा पूछ रही है। मैं खुला बोल रहा हूँ ना, मैं बीजेपी में था, जब मालूम कर ले कुछ ग्रुप बनाए, समझ में ही बात है, समझ में ही बात तुम ना। सही। अब हमारे एमपी वो टेम्पर से सपोर्ट करें हम ना, क्या क्या करना है सब करे। अब वो सब खुला बोले आता क्या? बोलो भा, बता करे ना, सपोर्ट बोलो करे। भा। नहीं जरूरत है, नहीं, नहीं, देखो बता छे। एक हमारा एक लास्ट क्वेश्चन हाँ। क्या है मालूम? देखो एक कौम के तुम्हें भी एक जिम्मेदार हूँ, है, बोल। पार्टी कौन सी तुम्हें रहने हूँ जी, तुम्हें तुम्हारी सदारत में जो नौजवान आज उनको जो एक गलतफहमी है कि क्या उनको बुरा लगा कि क्या किए वो वक्त में तुम्हें साथ आते आज ना इत्तेफाकी को कि क्या कि तुम्हें जरा दूर रहेंगे, अलग रहेंगे, क्या भी ना इत्तेफाकी नहीं जी, तुम्हें एक सुनो, बैठ को जब- इनको सबको भी एक बढ़ाने को तुम्हें बात कर सकते थे। क्या भी ना इत्तेफाकी क्या भी नहीं हमारे में। मुझे क्या उन्होंने गालियाँ दिए नहीं, मैं क्या उनको गालियाँ दिया नहीं, मैं क्या लड़ाइयाँ कर लिया नहीं, उन्होंने क्या लड़ाइयाँ कर लिया नहीं। उनके 20 जने से मुझे क्या भी दोस्ती है, मोहब्बत है, होता मुझे क्या रहा था। तो माजी हमारे जो हाली सदर हैं, हंगामी सदर दाऊद सेठ साहब, हमारी उनकी दोस्ती है। हमें अब बात कर रही नहीं, अलग चीज़। मैं उनको 5 चीज़ें बोला था जी, मेरा इंटेंशन था तो सर्विस, मैं 5 चीज़ें बोला था। बोलोगे तो बोल, तो ये करो, ये बोलो भा, बोलो ये करो, ये तुम्हें बोलो भा। ये करो, ये काम, ये 5 चीज़ें ये तुम्हें करो बोल को मैं खुला बोला था। तुम्हें कहाँ बैठेंगे वहाँ बिठा बोला था, एक बार ने 10 बार बोला था। उसे गवाह हमारे केसी मोहम्मद साहब, हमारे दिब्देड़ रशीद दा और बहुत सारे जने थे समझ वो नहीं बात। फर्स्ट क्या बोला था, दावणगेरे में 1 से 2 बार एजुकेशन मिनिस्टर हुई नागम्मा कृष्णमूर्ति, हमारे लोग जाको स्कूल पूछे नहीं, कर लिए नहीं, 2 बार हुए तो भी तुम एक स्कूल करो। स्कूल आई थी एक व्यापार को कि जी नो जी भा। SM सैफुल्ला मरे ना, उनकी स्कूल व्यापार थी 40 लाख को, मैं 30 लाख को दिलाता हूँ स्कूल, एडेड स्कूल, वो लो 1 लाख रुपए मैं देता हूँ फर्स्ट, 30 नामा भी मैं देता हूँ, तुम्हारे साथ मैं आता हूँ। समझ में ये बात? हाँ समझ। वो ले को तंजीम का बोर्ड डाल को चलाओ, एक रहते इम्प्रूवमेंट होती। तुम्हें क्या भी एक बार इन्वेस्टमेंट करे तो होगा, गवर्नमेंट से पूरे भी पेमेंट आती, सब बातें अगर खुला बोला था मैं। समझ में ये बात है? ये तुम्हें करे तो एक कम्युनिटी को एक बड़ा असर्ट होता, एक स्कूल होती गवर्नमेंट की एडेड स्कूल होती, तुम्हारे कंट्रोल में खुद चला सकती तुम्हें अगर बोला था। वो कहते करे नहीं, छोड़ डाले हाथ। दूसरा वो KTG नगर मस्जिद के हॉस्टल को जो 12 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। झंडे कट्टे वो प्योरली प्राइम मिनिस्टर का फंड हो, सुन लियो तुम्हें पूरे जने भी, ग्रांट हो, लोन न हुए, उसमें 6.5 करोड़ रुपये अत्ताच क्या बोलो उससे यूज इस्तेमाल होती। अब बाकी के 5 करोड़ रुपए के करीब बच रही, मैं तुमने दिलाता हूँ, MP को बोल को दिलाता हूँ, तुम ना करो। खुला बोला था मैं, तुम्हें पार्टी गिटी देखो न को, तुम्हें बैठी काम करो, तुम्हें समझ में बात। वो पैसे लेको तुम्हें पूरा खबरस्तान का पूरा कॉम्प्लेक्स बन को ऊपर मर गया, गिड़ियाँ छोकरदांग बनने सब अच्छा काम होता। वो कहते हैं नहीं करे। बस दूसरा वो KTG नगर में, तुम्हारे KTG नगर में मसला चल रहा था जगह का, मैं बोला वो तुम्हें भी उधर से सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, बोल को वो जगह है ना वो मस्जिद वाले दिलेंगे। बाद में काउंसिल को भी आया, वो काउंसिल में भी पास हुआ, अब अटक को है। हटेली से मेरे को पूछो हमें क्या कोशिश करे कर को, बोल थोड़ा मालूम होता। चौथा क्या बोला मैं, बादशाह नगर में कल्याण मंडप है ना, चौथा
क्या बोले हमें, बादशाहनगर में कल्याण मंडप है ना, स्मार्ट सिटी के पैसे बच को थे, मैं 5 करोड़ रुपए बोल को दला तुम MP को बोल को, तुम्हें शिवशंकर पक बोलो MLA होने यहाँ का, वो 5 करोड़ रुपए कल्याण मंडप किसी भी सूरत में मुझे कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी देते नहीं उन्होंने तंजीम को, वो छोड़ डालो। तुम्हें वहाँ हाईटेक एक शादी महल बंदो, एक लाइब्रेरी करो, एक जिम करो। वो हुए के बाद शिवशंकरप्पा तो ही थी तुम्हारे साथ, उनको बोल को तुम्हें है ना तंजीम वाले केयर टेक कर लियो, हमको फ़ायदा होता है, ये भी बोले हमें। और पांचवी चीज़ क्या बोलिया, बहुत अच्छी बात बोले हमें, क्या बोलिया, तुम्हें गाँव के सदर भी, तुम्हें पॉलिटिकल एडमिन हुए, तुम्हें बिजनेसमैन, तुम ना पॉलिटिक्स से लेना भी नहीं देना भी नहीं, तुम एक काम करो दादू, सबसे पहले तंजीम को पावरफुल बनाओ। कैसा पावरफुल बनाना, मैं बोलता तो फर्स्ट तुम्हें दड़ा वाले कमान को बोल को, शिवशंकर को, पूरी दड़ा की टीम को बुलाओ, तंजीम को बुला के गेट टुगेदर कर को, सम्मान कर को, हमारे काम क्या ही हमारे एरिया में, तुम्हें ना उनको देखो भेजो। दूसरा मंजे बोलो, हुकूमत है, मिनिस्टर को, रविंद्रनाथ को, ये GM सिद्धेश सबको बुला लेगा था, उनको भी तुम्हें ना एक मेमोरेंडम थमक भेजो। चमंदा ही हमारे, चमंदा को बोलो, 2 जनों को भी, जब मल्लिकार्जुन MLA नहीं थे उनको भी बुला लेगा थी, शंकरप्पा को बुला लेगा थी। तो गाँव में एक मैसेज जाता पूरे लीडरों को, ये तंजीम कैसी कर को बोले तो ये कोई भी एक पार्टी को लग को नहीं है, पूरे के, अब जैसे जो मटा ही, स्वामिया ही, दूसरी समाज वाले ही, वैसा तुम्हें एक स्टैंड करो। आज मैं पहला मुसलमान मटका मेंबर हूँ, मुर्गा मटका। BJP वाले भी आती, कांग्रेस वाले भी आती, दड़ा वाले भी आती, और एक पार्टी और एक सब पार्टियाँ वाले आकर उनको आबाद कर रही, उनके कामा कर रही, वो तुम्हें करो समाज। और पूरे दावणगेरे के कितने समाज आएंगे, पूरे की लिस्ट लाख देता मैं, सबको शादी माल में बुला को एक गेट टुगेदर दावत करो, हर एक के प्रेसिडेंट, हर एक समाज के प्रेसिडेंट को। एक गाँव में एक मुसलमानों का भी एक इदारा है, एक पावरफुल इदारा है करके एक मैसेज जाता, ये तुम्हें 5 कामा करो, तुम ना अब भी 50 साल तक लोग याद रखती। दूसरा करोशनों को तुम्हें क्या भी, ये मैं बोला था तुम्हें। अब वो सदर, वो जो तंजीम वाले को तुम्हें क्या बोल रही कर बोले तो, जो मैं सलाह ही दिया था, जो मेरे समझ में है मैं दिया, जो कौम को इसमें भला होता, वो सलाह ही उन्होंने लिए ने करको कवर है, तुम ना बोल नहीं सो नहीं करे जी, लिए नहीं जवारा नहीं लिए, हाँ लिए नहीं उन्होंने, वो जो तुम्हारी सलाह लिए नहीं उन्होंने, उनको जो समझ में आया वो उनके हिसाब से उन्होंने कर ले गए। आज तुम्हें उनसे है नहीं, हाँ जरा हटको है, जो हमारी बात नहीं सुने। नहीं, और एक बात, इनका आंसर मेरे का है, अब बोलता हूँ, तुम ना सुनो जरा। आदमी थे नामा बोलना नहीं चाहता, तो मैं पूछे तो बोलता नहीं मैं, हाँ समझ में बात है, समाज में मैं बीज डालना नहीं चाहता। इन्होंने क्या करे, जीते तक हम ना सबको साथ में रख लिए, जीते के बाद क्या कर डाले, उनके दिमाग में डाले ये BJP इनको नक्को, तुम्हें SS फैमिली को साथ क्लोज होना, आगे हुकूमत आई तो उन्हें मिनिस्टर होती करको, उनके दिमाग में भर को, सिर्फ दादू के दिमाग में, और दूसरे का सवाल ही पता होता नहीं, मैं दूसरे के बारे में गिला भी नहीं है, मेरा दोस्त दादू मैं एक भाई मानता हूँ, मैं बोलने का पूरा हक है, बोलता हूँ, समझ में ये बात है। जहीन में डाल को क्या करे, कंफ्यूजन कर डाले। मैं वो कौन बोले कि उनके चेलियां को, उनके मेंबरों को डायरेक्ट बोला, जीते के बाद बोल रही ना, तुम्हें जीतने से पहले बोल को यहाँ से आना नहीं था तुम्हें मेरे पास। सही है, इसमें तुम्हारी बहुत बड़ी नाराजगी है। नाराजगी क्या भी नहीं है, नाराजगी जाती सो अब तुम्हें बोले सो बात तुम अगर नहीं सुनेगा बोलेगा तो नाराजगी जाती। नाराजगी नहीं है, नाराजगी कैसी नाराजगी है तो जीते तो नहीं। और एक बात, एक बहुत उम्मीदों से जिताए थे,
ये ते 5 कमा करते तो बहुत बड़ा फायदा होता था अगर को। फायदा होता। और सेकंड मुद्दा मैं अब बोलता हूँ, सादिक पहलवान साहब का 3 साल का टर्म खत्म हुआ, उससे 6 महीने पहले साइन करा ले फिर नो मेरे को मिला, मैं भी साइन कराया, फर्स्ट मैं साइन कराया, एडमिनिस्ट्रेटर दलाया सो मैं जब अमान उन सब गए बेंगलुरु को, मेरी तबीयत बराबर नहीं थी, वो स्टेट के सेक्रेटरी को बोल को इब्राहिम साहब कर को IAS ऑफिसर थे, अपॉइंटमेंट दिला को 21 दिन में ऑर्डर ले ले काये उन्होंने, फ़खरुद्दीन साहब, हमारे अमानुल्लाह साहब, दादू सेठ सब गए थे कार कर ले को, सब मिल गए को कर को एडमिनिस्ट्रेटर दलाए, एक दिन भी बैठने दिए ही नहीं, एक दिन भी बैठने दिए नहीं। वो ऑर्डर आया, उन्होंने इशाद अहमद हुसैन की कौन की ले लिया, चार्ज लिए उन्होंने। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक एम रख लिए थे, ये टीम को हमें ख़त्म करना, ये ख़त्म करे तो उन्होंने ख़त्म होती, ये मुद्दा रख ले कुछ गए सो जीते के बाद बिसर डाले, ख़त्म करने का क्या भी नहीं था, जो हक पूछ रही ना वैसा हक पूछना था। बोलो। अब इनके सवाल को तुम्हें आखिर में क्या बोलना चाहती, इन्हों जो बोल रही इस पे क्या सच है क्या गलत है? कई के बारे में बोलो जी, उन्होंने बोल रही सो बीजेपी वाले का सपोर्ट लेको तंजीम वाले इलेक्शन जीते थे, वो गवाह है। इतना खुद क्या बोला मैं तुमने? तुम्हें बोले, अब इनको आखिर पर बोलो, क्वेश्चन खत्म करो। मैं क्या बोलूं? अब मैं था ना, सपोर्ट था ना, वो सपोर्ट मुझे। अब एक आखिरी सवाल है, तुम्हें देखो एक आखिरी सवाल, 1 मिनट, एक आखिरी सवाल बोला ना जी भाई, सर सुनो, एक आखिरी सवाल है, तुम्हें बड़े एक जिम्मेदार इनको सब भी लेको तुम्हारे दोस्त करी, भाई मान रही सदर साहब को, तुम्हें है ना आपस में बटाले को मसला हल कर सकते थे। नहीं जी, मुझे मालूम नहीं था, अब भी चाहिए सुनो सब जने भी, मुझे क्या मालूम नहीं था ये सब चीज़। अचानक इन्होंने फ़ोन करे, अब फ़ोन कर हमें आज ही कहे आओ बा क्या, मैं अब घर में रोको, मैं नहीं है करके बोलने आता क्या, वो ख्याल से आओ क्या, आई के बाद ये सब जमे के बाद अब बात हुई, तुम्हें भी तुमने मैं बुलाया क्या? नहीं नौजवान बोले, मैं तुमने फ़ोन कराया था क्या? नहीं, तुम्हें ही इन्हों बुलाई, तुम्हें ही पूछ रही, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये तक बोलता हूँ, देखो तुम्हें पूछ रही टिकट SS मल्लिकार्जुना साहब के बेटे को पूरा का हक है पूछने का, पूछ लो, देने वाले हाईकमांड, उनकी पार्टी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। तुम्हें वहाँ जाको ये जो डेवलपमेंट हुआ सोशल मीडिया में सब आया, मैं भी देखा, ये गलत हुआ। अब चौकरदान की राय भी वो 600, समझ में बात है, कहता है देखो साहब होंगे। अब इनके इन्हों जो बोलना था, इन्हों मौजूदा आते, इन्हों जो हमारे बड़े इनके सामने हमें पूछने आए थे, अगर बोल को तुम्हें भी नौजवान पूछे, उन्होंने उसकी सफाई दी। अब नेक्स्ट ये जो अब जो सोशल मीडिया में चलता, अगर इन्हों अब जब सब मेरी बात से तुमने सर्टिफिकेशन हुआ कि क्या नहीं हुआ कि क्या हुआ? नहीं बाबा, पूरे गाँव वाले को मालूम हो तो बस। नहीं, अब तुम्हें क्या पूछना चाहते हैं मैं बोले, रियल क्या है तुम्हें बोले, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक पॉइंट भी मैं जो बोल रहा हूँ अल्लाह रसूल को गवाह रखो बोल रहा हूँ। अब मालूम है बात, तो सफाई तो मिल रही है। नहीं, तुम्हें उनको पूछने आए यहाँ, अब इतने भरी महफिल में उन्होंने भी है ना सोशल मीडिया के सामने उन्होंने जो चला वो बोली, अब यहाँ को है ना ये अब हुआ ना इनका ख़त्म हुआ ना, अब उन्होंने बोले सो। अब तुम्हें आगे बोलना क्या चाहती हैं तो तंजीम वाले कहाँ की एक जगह हमारे कौम को मिसगाइड करे, बीजेपी वाले के सपोर्ट नहीं सरका, दूसरे कहते भी हमें ये करे तो बीजेपी आ जाती है, क्या कि एक हमारे कौम को बीजेपी को एक टारगेट बना को तुम्हें यहाँ इनको नहीं दे तो उन्होंने आ जाती कर बोल को ये कर रही ना, पिछले को सभी तुम्हें काम आए, ले कैसे ले, जब तुम्हें भी तुम्हारे वक्त में जब होना था तुम्हें साथ लिए, आज नहीं होना कर बोल को तुम्हें नहीं कर बोल रही कर को तुम्हें ये सफाई देना चाह रही। अब यहाँ को है ना ये ख़त्म है, अब हुआ कि बस हमारा अस्सलामुअलैकुम। यहाँ भैया उनका ने आको हमें नौजवान जम को एक हमें कन्फ्यूजिंग था, वो पूछने को वास्ते आए। अब भैया उन्होंने खुला बोल भी डाले कि बीजेपी को ले कुछ काम करे, मैं खुद बीजेपी वाला था, मैं है के बाद में बीजेपी वाले रो कुछ करे, बीजेपी वाला को तंजीम के इलेक्शन में ज़रूरत थी, अब MLA इलेक्शन में तभी ने बीजेपी को ले को काम करती, यहाँ कांग्रेस वाले हारती, बीजेपी को ये ले को करती कर को इन्हों इनके मुफाद के वास्ते जाको
नौजवानों को एक कुदुन साइड में कर को कौम को एक कुदुन कर को इनके मुफ्त के वास्ते जाको बीजेपी को हारती अब यहाँ बीजेपी कांग्रेस कर को हमें बोल रहे ने मगर इनो को से हद तक भी जा सकती ना कब किसे होना क्या होना ये कर सकती ना कर को अच्छा हमें बोलना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब तंजीम का इलेक्शन था, तंजीम के बारे में इलेक्शन स्टार्ट करे थे तब बीजेपी वाले दोस्ता हो गए थे। जब बीजेपी वाले दोस्ता अब है ना बीजेपी वाले से हमना खतरा है ये हिसाब से इन्होंने मैसेज देना चाहती हैं। ये मैसेज को तुम्हें भरपूर समझो कौन क्या कर को तुम खुद मालूम कर लो पब्लिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें सब नौजवाना मिलने को आज डॉक्टर सीआर नसीर अहमद साहब के घर को आए थे। जब 2023 में तंजीम का इलेक्शन उन्होंने किस वजह से जीते अगर बोल को मालूम हुआ। अब हमारे कौम के को गुमराह क्या कर रहे हैं बाकर बोले तो जब 2023 में उनको बीजेपी की ज़रूरत थी। अब मुसलमान एक मुसलमान को टिकट पूछने गए तो मुसलमान बी टीम अब उन्होंने करे तो चमत्कार हमें करे तो बलात्कार तंजीम वाला का मसला। ये मसले में तंजीम वाला से मैं गुजारिश करता हूँ तुम्हें भी तुम्हारे पॉलिटिक्स के हिसाब में रहे तो तुम्हें भी जब समत को टिकट पूछो। हमारे जहन में रहे तो हमें जाको जब्बार साहब को टिकट पूछती। इसमें कौम को बदनाम करके तुम्हें टिकट पूछना है मुनासिब नहीं समझता। अस्सलाम वालेकुम।